साल पुराना ये नींबू का पेड़ है और नींबू के फल भी इस पे लगे हुए हैं। आज हम एयर लेयरिंग मेथड से मदर प्लांट के ऊपर नया नींबू का पौधा कैसे तैयार करेंगे वो सीखेंगे। उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने ये ऑनलाइन है वो ये उगाव का है कोको। अब देखिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं एक एयर लेयरिंग करने के लिए। ये हमारे पास है कोकोपीट। कोकोपीट का इस तरीके से एक ब्लॉक आता है। ब्लॉक को हमने पानी में डिजोल्व करके और 2 बार वॉश कर लिया। क्यों वॉश करना इसलिए जरूरी होता है कि ये जो समुद्र के किनारों पे नारियल के पेड़ होते हैं तो वहाँ पे इसमें साल्ट की मात्रा होती है, तो उसको कंप्रेस करके और ब्रिक की शेप है वो दी जाती है। इसलिए वॉश करने के बाद इसमें जो साल्ट डिकम्पोजिशन होता है वो दूर हो जाता है और ये यूज करने के लिए एकदम से तैयार होता है। तो इस तरीके से आप पानी में भिगो के और इसको निचोड़ के एकदम से इस तरीके से कोकोपीट को तैयार कर लेते हैं। ये तो हो गया कोकोपीट अपना। और ये एक शार्प ब्लेड है वो आपको चाहिए होती है, क्योंकि जिस ब्रांच पे हम करेंगे एयर लेयरिंग उस ब्रांच पे हमें एक शार्प कट लगाना होता है। तो ये चाकू हो गया, नाइफ हो गया, ठीक है। और इस तरीके की जो पन्नी हमारे घर पे होती है, हम जो भी ग्रोसरी वगैरह का सामान लेके आते हैं तो ये जो पन्नी होती है ये भी हमें चाहिए होती है। और इस तरीके की जो रस्सी होती है, रस्सी ऊपर बांधने के लिए ये। तो ये 4-5 चीजें जो घरेलू यूज में हम काम में लेते हैं वो चीजें चाहिए होती है, ज्यादा कुछ इसमें हमें काम में नहीं लेनी होती। इस तरीके से ये सारी चीजें इकट्ठी करके और जिस ब्रांच पे करना है उस ब्रांच को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें इस ब्रांच पे है वो एयर लेयरिंग है वो करना है। तो ये कागजी वैरायटी का नींबू है, 12 मासी इस पे नींबू है वो लगते रहते हैं, फ्लावरिंग होती रहती है। जैसे ये नींबू लगे हुए हैं और अभी इस पे जो ब्रांचेज हैं उन पे फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो रखी है। इस तरीके से आपको एक शार्प ब्लेड से और जिस ब्रांच पे आपको करना है, जैसे ये ब्रांच इसी जगह पे, तो मैं यहाँ पे एक शार्प कट लगाऊंगा। और कट किस तरीके से लगाना है वो आप है वो देख लीजिए। इस तरीके से आपको चारों तरफ से इधर पहुंच गए इतना ज्यादा। अब देखिए इस तरीके से आपको ये इतनी चौड़ाई में कट लगाना है और बाद में ये पूरी छाल है वो इस तरीके से आपको उतार लेनी है, ठीक है। ये छाल उतरने के बाद में देखिए राउंड शेप में आपको ऐसे कट लगाना है और इस तरीके से चारों तरफ से ये छाल है वो उतार लेनी है, देखिए इस तरीके से। तो ये काम आपको एक शार्प ब्लेड से करना है। अगर आप शार्प ब्लेड से नहीं करोगे तो ये सही से हो नहीं होगा। उस तरीके से बाद में ऊपर से हल्का हल्का इसको रब कर देना है। ये छाल का टुकड़ा भी हम उतार देते हैं। अब इस तरीके से आपको कट करने के बाद और ऊपर की जो ये इसका जो स्टेम है इसको हल्के से रब करना है। इसकी जो हल्की हल्की छाल है वो उतार देनी है। ये आपका जो ब्रांच है वो तैयार हो गई। इसके ऊपर हम कोकोपीट और उसमें हल्की सी बालू रेत जो होती है वो मिला के मिश्रण तैयार करके और एक जो कैरी बैग या जो पन्नी होती है उसके अंदर बांध के और कस के इसको एयर टाइट है वो कर देंगे रस्सी की सहायता से। फिर हमारी एयर लेयरिंग तैयार हो जाएगी और 1 महीने 1.5 महीने लगभग इसमें नींबू के अंदर मैंने बहुत सारी एयर लेयरिंग की है, तो 45 दिन का समय लगता है। 45 दिन के बाद इसमें जड़ें हो जाती है और आप मदर प्लांट से यहाँ से कट करके ये आपका नया पौधा है वो तैयार हो जाएगा। अब लो, अब देखिए ये कोकोपीट है, वॉश किया हुआ, 2 बार वॉश कर लिया था कि इसके अंदर जो साल्ट डिकम्पोजिशन था वो निकल गया, एकदम से फ्रेश हो गया। फिर अपने गार्डन एरिया के अंदर जैसे ये बालू रेत होती है, ये बालू रेत थोड़ी सी इसमें मिश्रण मिला लो। इससे क्या होगा कि आपका जो रूट बॉल तैयार होगा वो काफी अच्छा होगा, ठीक है ना। ये जब जड़ें इसमें निकलेगी बाद में इस पन्नी को हटाएंगे तो ये गिरने का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। और थोड़ा मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो भी होगा। अब कई हमारे व्यूअर पूछते हैं कि सर ये कोकोपीट क्यों यूज में लेते हैं। देखिए कोकोपीट की है जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वो बहुत शानदार होती है। आप इसको एक बार गीला कर दो, बाद में ये 15 से 20 दिन तक है वो इसमें से नमी है वो वेपोराइज नहीं होगी। दूसरी इसके अंदर है वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ये गीला होने के बाद भी इसमें फंगस है वो नहीं लगती। नहीं तो क्या होता है कि कई चीजों के अंदर गीला होने के बाद फंगस लग जाती है तो वो बाद में हमारा जो एयर लेयरिंग जो हम जिस ब्रांच पे करें वो ब्रांच है वो सूख जाती है। इसलिए ये कोकोपीट है वो करते हैं। तो 2-3 इसमें प्रॉपर्टीज होती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है और इसमें जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, फंगस नहीं लगने देता और इजी टू ये रेडी टू यूज होता है। इससे आसानी से काम में है वो ले सकते हैं। इस तरीके से इस पन्नी पे ये एक बोल जैसा तैयार करके और हम वो जितनी बड़ी ब्रांच पे करना है उतनी बड़ी ब्रांच पे हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर बड़ी ब्रांच पे आप कर रहे हो तो आपको कोकोपीट का जो ये बोल है ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना होगा। क्यों, तो ज्यादा जड़ें निकलेंगी तभी है वो पूरी ब्रांच पे है वो उसका ये लोड है वो ले पाएगी। इस तरीके से इतनी मात्रा में बहुत है और हम इसको इस पे बांधेंगे। हाँ, अब देखिए इस तरीके से आपको एक साथ में असिस्टेंट की जरूरत होती है। ये इस तरीके से बांध के ऊपर से वो थोड़ा सा लपेट दीजिए ताकि है वो पूरा ये अच्छे तरीके से एयर टाइट हो जाए। एयर टाइट करना जरूरी है, अगर हवा लगेगी तो अपना जो कोकोपीट का जो बॉल हमने बनाया है जिसमें से रूट है वो निकलेगी तो वो पूरा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इस तरीके से ये आप थोड़ा सा प्लास्टिक का रोल है वो लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से बाद में आपको रस्सी की सहायता से इसको अच्छे से है वो एयर टाइट कर देना है। आपको कस के बांधना है, अगर कस के नहीं बांधोगे तो जो हमने जहाँ पे कट लगाया है वहाँ पे स्पेस रहेगा, रूट है वो डेवलप होने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसको कस के बांधेंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो
रूट सिस्टम है इसमें डेवलप हो जाएगा। और हमने ये काफ़ी बड़ी ज़्यादा मात्रा में है ये कोकोपीट है वो लिया है, तो ये पूरी बड़ी ब्रांच है, उसका लोड है वो ये रूट बॉल ले पाएगा। अगर हम थोड़ी सी मात्रा में अगर कोकोपीट लेंगे तो हमारी एयर लेयरिंग तो सक्सेस हो जाएगी, लेकिन जब मदर प्लांट से करेंगे तो पौधा है ये जो नया पौधा तैयार होगा ये स्पेस में आने का है वो आपको उनको कट कर देना है। देखिए, क्योंकि साइड में ब्रांचेज ये काट देंगे तो और नई ब्रांचेज आएंगी, और जो रोगग्रस्त शाखाएं हैं आपको जैसे सूखी दिखाई दे रही हैं, जिनकी पत्तियां पीली हो रखी हैं, उनको आपको कट कर देना है। कर दीजिए। अब देखिए ये इतनी कटिंग करती है, यानी जो ऊपर एक्स्ट्रा फोलियस था वो हमने हटा दिया है। एक्स्ट्रा पत्तियां हटा दी, इससे फायदा क्या होगा, ये पत्तियां खनिज लवण कहाँ से लेगी, इस रूट सिस्टम से लेगी। अभी रूट सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ, तो हमने क्या कर दिया, पौधे का ऊपर का जो एक्स्ट्रा लोड था वो हटा दिया। अब ये 10 दिन के अंदर ये बाल्टी ये 10 लीटर की बाल्टी, इस बाल्टी में सादी जो बालू रेत होती है आपके जो बगीचे की मिट्टी होती है उसमें भर के लगा देंगे, और बाद में ऊपर नई जो स्प्राउटिंग होगी, नीचे से नया रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ये आपका पौधा है वो एक 0 कॉस्ट के अंदर है वो तैयार हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं है, केवल कोकोपीट लगा, ये पॉलीथीन लगी, और 1 महीने से ज्यादा के समय में ये आपका पौधा है वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से एयर लेयरिंग मेथड से आप घर के पौधे है वो तैयार कर सकते हैं। ये बचने पूरा खोल लेना। ये देखिए दोस्तों क्या शानदार रिजल्ट है। ये देखिए, ये है एयर लेयरिंग का रिजल्ट। इस साइड से देखिए, इस साइड से देखिए, लेकिन अभी ये जड़ें क्या है कि पूरी कमजोर है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, ऊपर की फोलियर हटा दी, और खाद मिट्टी नहीं लेनी है काम में, जो आपके बगीचे की सामान्य मिट्टी होती है उसी मिट्टी को काम में लेना है। और इस पैकेट के अंदर आप 12 महीने 6 महीने जितने महीने रखना चाहो उतना रखो, पूरा का पूरा एक नया रोड बॉल सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद इस बाल्टी से निकाल के हम अपने गार्डन एरिया के अंदर है वो इसे लगा देंगे। इस तरीके से सिंपली इसके अंदर रखना है, और फिर है वो हम इसमें मिट्टी है वो भर देंगे। अब वीडियो सेव कर दे रुकने से।